हेलो दोस्तों, लवलीनू के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ अपडेट्स है दोस्तों, क्या इसका इंटेंशन नज़र आ रहा है, इसका फ्यूचर क्या रहने वाला है और अब आगे क्या प्लान कर रही है इसकी टीम, उस सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं सीएमसी पर इसका प्राइस जो है 85 की सीरीज़ में अभी हमें दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल। हालांकि इसको पंप बोलना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसी प्राइस रेंज में ये काफ़ी दिनों से वेरी कर रहा है। 8592 की सीरीज़ इसने मैक्स लगाई थी पिछले कुछ अगर महीनों की मैं बात करूँ तो ये सब तो प्राइस में चल ही रहा है लगभग सभी कॉइन्स के साथ। लेकिन दोस्तों अपडेट्स इसमें बैक टू बैक आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव इसकी कम्युनिटी हो चुकी है पिछले एक महीने से अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। और जो दोस्तों जो इन्होंने अपना बिजनेस प्लान एक एमए सेशन में, यानी कि जो चैटिंग एमए सेशन हुआ था उसमें बताया था बिजनेस प्लान। उसमें इन्होंने बोला था कि 20 से 30 दिनों में, और दोस्तों उस समय 20 से 30 दिनों का मतलब था कि मार्च से पहले पहले, यानी कि मार्च खत्म होने से पहले पहले ये अपने 2 प्रोडक्ट मार्केट में ला देंगे। एक प्रोडक्ट दोस्तों ऑलरेडी आ चुका है, V3 स्वैप की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि ऑलरेडी आ गया है, उस पर काम चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा हाइप में भी है वो, क्योंकि बाइनेंस स्मार्ट चेन पे सबसे पहला जो V3 स्वैप आया है वो लवली इनू लेके आया है, तो ये को अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि दोस्तों होल्डर्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस बात से है क्योंकि इन्होंने अपना जो $1 का विज़न है दोस्तों, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा हाइप मिली थी इसको अपने इनिशियल स्टेज में। इन्होंने पहले उसको दिसंबर तक का टारगेट रखा हुआ था, फिर इन्होंने माइंड गेम खेल के उसको पोस्टपोन कर दिया फाइनेंशियल ईयर तक, यानी कि मार्च 31 मार्च तक, यानी कि 1 अप्रैल को, जो कि ये $1 तक जाए। और अभी दोस्तों वो बहुत क्लोज आ चुका है, आज 25 मार्च है और दोस्तों किसी को भी नहीं लग रहा है कि ये $1 जाएगा। और दोस्तों मैंने तो हर वीडियो में बोला है कि $1 अभी तो ये नहीं जाएगा, इम्पॉसिबल है। दोस्तों इम्पॉसिबल कहना शब्द बहुत गलत होता है क्रिप्टो मार्केट में स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो भी चुकी हैं। लेकिन दोस्तों काम और अपडेट को देखते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों फिर भी अपन ये नहीं कह सकते कि लवली इनू बुरा प्रोजेक्ट है, इसमें या तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, हमको बेवकूफ़ बनाया है, या स्कैम है। ये चीज़ें कहना बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट ये रहने वाला है। हालांकि इनके ये माइंड गेम्स इन पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि होल्डर्स कहीं ना कहीं एक ही लाइन को पिंच करते हैं हमेशा कि भाई हमें चूतिया क्यों बना रहे हो, $1 बोल के क्या हमें मतलब लुल्लू बना दिया, जो भी वगैरह ऐसा सब चलता रहता है। तो ये चीज़ें तो है, लेकिन मेरा दोस्तों आपको खुद को पर्सनली सजेशन रहेगा ये चीज़ कि आपको यहाँ से प्रॉफिट लेके निकलना है। अगर आपने लंबे समय से इसको होल्ड किया हुआ है तो वैसे भी आप काफ़ी लॉस में होंगे अगर आपने हाई पे किया है। अगर इनिशियल में जो इसकी प्री सेल में अगर आपने बाय किया होगा तो फिर तो आपको पता है कि आप काफ़ी ज़्यादा फायदे में हो, अभी भी कम से कम 7-8 गुना फायदे में होंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें बात नहीं करते, सीधा सीधा इसकी अपडेट्स की बात करते हैं जो अभी ये दिखा रहा है। मतलब दोस्तों लवली V3 स्वैप जो डिसेंट्रलाइज स्वैप है ये तो ऑलरेडी आ चुका है, और दोस्तों इसको ये काफ़ी ज़्यादा प्रमोट भी कर रहे हैं। और दोस्तों इन्होंने अपनी कम्युनिटी पर एक चीज़ छोड़ी है कि मतलब जो इनका V3 स्वैप है उस पर ये एक टोकन लिस्ट करना चाहते हैं। तो इन्होंने दोस्तों टेलीग्राम पर एक पोल ऑर्गेनाइज करवाया था, जिसमें दोस्तों बेबी डोज को एक ऑप्शन था उसमें, और दोस्तों उस पोल में बेबी डोज ही विन कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर उसके जो वोट हैं बेबी डोज को ही मिल रहे हैं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा बेबी डोज एक ऐसा कॉइन है जिसने होल्डर्स के मामले में शिबा इनू को पछाड़ दिया था। सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग उसकी कम्युनिटी है, सबसे बड़ी कम्युनिटी अपन कह सकते हैं फिलहाल मीम कॉइन्स की अगर मैं बात करूँ तो। दोस्तों अगर ऐसा कॉइन लवली V3 स्वैप पे लिस्ट होता है तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों जो बेबी डोज के होल्डर्स हैं या उसकी कम्युनिटी है उसको भी लवली इनू के बारे में पता चलेगा कि हाँ लवली इनू नाम का भी कोई टोकन है, ये चीज़ वो कर रहा है, इसको भी लोग एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। तो ये काफ़ी बड़ी बात रहने वाली। V3 स्वैप पे अगर कोई बड़े बड़े टोकन और भी लिस्ट होते हैं तो ये दोस्तों ओवरऑल लवली इनू फाइनेंस के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। ये दोस्तों हमें फ्यूचर में इसका फ़ायदा दिखाई देगा। हालांकि अभी हम इसका प्राइस अगर देखते हैं तो हमें ज़्यादातर होल्डर्स जो दोस्तों मार्केट में होते हैं उनका फोकस सिर्फ यही होता है कि प्राइस, वो किसी भी प्रोजेक्ट में अगर एंटर करते हैं। और दोस्तों मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये बुरी बात है, क्योंकि दोस्तों एज ए इन्वेस्टर हम यहाँ से प्रॉफिट बनाने ही आए हैं। तो लेकिन एक ही चीज़ को फोकस करना भी इतना ज़्यादा सही भी नहीं मानता हूँ मैं कि बार बार प्राइस देखना चाहे कोई सी भी। हालांकि अभी जैसे अगर सिंजा कॉइन की अगर आप बात करोगे तो दोस्तों उसने बैक टू बैक काफ़ी अच्छी अच्छी अपडेट्स दिए, लेकिन उसकी प्राइस में वैसा पंप नहीं आया है। तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते हैं दोस्तों कि प्रोजेक्ट बुरा है या स्कैम है, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। V3 स्वैप जैसे जैसे पॉपुलर होगा तो ये लवली इनू फाइनेंस की जो इनकम है वो बढ़ने वाली है, और साथ ही साथ इसकी जो रेपो है और कम्युनिटी है वो बहुत ग्रो होने वाली है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इनका इंटेंशन जो है लिस्टिंग्स को लेके भी अभी दिखाई दे रहा है, जैसा कि ये ट्रेंडिंग में ट्वीट आपको दिखा रहा हूँ क्रिप्टो इनू ट्रेडर की तरफ से, जिसमें दोस्तों कम्युनिटी ने पोलिंग की है यहाँ पे। हालांकि ज़्यादा वोट नहीं मिले, लेकिन दोस्तों गेट आईओ एक्सचेंज को ज़्यादा मिले, और दोस्तों इन्होंने गेट आईओ को लेके ही
अपनी कम्युनिटी को एक रिक्वेस्ट किया था टेलीग्राम पे कि आप खुद से मतलब रिकमेंड भी कीजिए गेट आईओ पे। इन्होंने लिंक सेंड किया था जहाँ पे हम एज अ होल्डर हमको इसको सपोर्ट करना चाहिए था। मैंने तो किया भी है। आपने अगर किसी ने नहीं किया तो गेट आईओ को आप रिकमेंड कीजिए लवली इनो को। ये ऑलरेडी वहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं दोस्तों। ये चीज़ टेलीग्राम से कंफर्म हो चुकी है और ये वहाँ से रेस्पॉन्स आने का वेट कर रहे हैं। तो जैसे ही दोस्तों गेट आईओ एक्सचेंज अगर इसको वेरीफाई कर देता है यार वहाँ पे लिस्ट कर देता है तो ये भी काफ़ी बड़ा यू टर्न रहने वाला है लवली इनो के लिए। क्योंकि दोस्तों अगर मैं कहूँ सीधा सीधा तो 7-8 महीनों से ऐसा कोई बड़ी अपडेट नहीं थी, इसमें कोई बड़ी एक्सचेंज लिस्टिंग तो बिल्कुल ही नहीं थी। गेट आईओ काफ़ी अच्छा एक्सचेंज है दोस्तों। अगर टायर 3 एक्सचेंजेस की हम बात करते हैं तो काफ़ी बड़ा एक्सचेंज इसको मान सकते हैं। इस वजह से दोस्तों ये इसके लिए यूटर्न साबित हो सकता है। इसके अलावा बड़ी बड़ी लिस्टिंग्स इसके बाद हमें दिखाई दे सकती है। क्योंकि दोस्तों लिस्टिंग्स के लिए दोस्तों जैसे कि हुबई ग्लोबल की अगर मैं बात करूं, गेट आईओ की बात करूं, अगर इन पर लिस्ट होता है दोस्तों तो OKX, कोइनबेस जैसे एक्सचेंज के लिए जो दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं। तो ये सब कोइन की स्ट्रेटजी होती है। वहाँ पर बड़े बड़े कोइंस पर लिस्ट होने से पहले टायर 3 टायर 2 एक्सचेंज पर लिस्ट होना वो चाहते हैं। तो ये इंटेंशन इनका नज़र आ रहा है। उसके अलावा दोस्तों टेलीग्राम से मैं एक और आपको गुड न्यूज़ बताने वाला हूँ कि जो मार्च है वो ख़त्म होने वाला है। लेकिन दोस्तों इन 5 दिनों में हम एक प्रोडक्ट और भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन श्योर नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये काफ़ी ज़्यादा श्योरली बोल रहे हैं, एडमिन भी बार बार इस चीज़ को मतलब ट्रस्टेबल तरीके से बोल रहा है, मतलब 100% श्योर करके बोल रहे हैं कि इसमें बर्निंग आने वाली है इसी मंथ। और ये मंथ इस मंथ का मतलब होता है कि 5 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, 5 से 6 दिन। तो मतलब अगर बर्निंग आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है दोस्तों कि ये बहुत ज़्यादा बर्निंग कर सकते हैं, या फिर हो सकता है बहुत बड़ा अमाउंट कर दें, या हो सकता है 1-1 ट्रिलियन वाला कुछ फंडा ले आए ये, तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन जो अप्रैल का महीना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कहने का मतलब रीज़न ये है उसका, क्योंकि इन्होंने MS सेशन में ये बोला था कि 50 से 60 दिनों में ये अपने लगभग सारे प्रोडक्ट, यानी कि जो फेज़ 5 में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो वो काफ़ी बड़ी बात रहने वाली है दोस्तों। तो अगर आप इतना देर तक इसको होल्ड किया है तो अभी थोड़ा टाइम ही बचा है लगभग। मेरा कहना ये है कि किसी ने अगर इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट डाला हुआ है, मतलब कि नहीं, किसी लोगों ने अभी बिलियंस में इसको होल्ड किया होगा, यानी कि कम से कम 1000 या 2000 3000 डॉलर तक ऐसा इन्वेस्ट किया, तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है दोस्तों। ऐसा रिस्क आपको कभी भी नहीं लेना चाहिए किसी भी मीम कोइंस में खासकर। तो अगर ऐसा किया है तो जैसे ही अगर उनको लगता है कि हमारा जो लॉस है वो रिकवर हो चुका है या थोड़ा सा प्रॉफिट में बन चुका है, तो वो थोड़ा सा अपना अमाउंट निकाल सकते हैं वहाँ से थोड़ा सेफ्टी के लिए। लेकिन कुछ अमाउंट मिनिमम आप इसमें रखिए दोस्तों, क्योंकि ये प्रॉफिट तो आपको बहुत ज़्यादा दे सकता है। मैं तो हमेशा इसको रखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे गट्स आ रहे हैं दोस्तों 2 से 3 जीरो ये जो है किल कभी भी कर सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर ये 100 मिलियन मार्केट कैप को भी क्रॉस करता है तो 2 जीरो किल करना इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ ये जल्दी कर लेगा जैसे अगर ये कुछ एक्सचेंज पर आ जाता है। अगली जो इसकी अपडेट है दोस्तों लवली इनू के बारे में जो मैं बता रहा हूँ वो भी ट्रेंडिंग में थी कि दीज मेम्स विल मेक यू रिच इन 2020। दोस्तों इसमें बेबी डोज को इनका, लवली इनू का, सेतामा का, फ्लोकी का, किसू का और शिब नोमी का नाम है दोस्तों आपको पता होगा बेबी डोज, सेतामा, फ्लोकी, सिंजा, ये किसू, ये काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में। लवली इनो भी है दोस्तों, मैं इसका नाम इसलिए अलग से ले रहा हूँ क्योंकि इसी के बारे में बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो लवली इनो जो कॉइन है दोस्तों, ये दुबई एक्सपो के बाद में थोड़ा सा इसने हाइप अलग से पकड़ा है और ट्रेंडिंग में ये दिखाई दे रहा है। अगर आप ट्विटर पे भी देखेंगे दोस्तों तो जो टॉप 20 मीम कॉइन्स हैं उसमें लवली इनो ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों, इसकी हाइप वापस से मिल रही है। मार्केटिंग के परस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो लवली इनो अब बढ़ रहा है आगे आगे। लेकिन जो $1 वाली रही बात उसको आप भूल जाइए दोस्तों, आपको अपने प्रॉफिट पर ही फोकस करना चाहिए। धीरे धीरे आप अपना जो लिमिट प्राइस जैसे भी ऑर्डर वगैरह सेट करके रखो, क्योंकि आपको प्रॉफिट यहाँ से लेना है। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप पैनिक सेलिंग करते हो दोस्तों तो उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ आपका ही लॉस होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा यही मतलब था कि आप थोड़ा सा मोटिवेट फील करें और थोड़ा सा सपोर्ट करें लवली इनू को, क्योंकि टेलीग्राम पर मुझे दिखाई देता है 40 से 60% जो होल्डर्स होते हैं वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं, 30 से 40% लोग इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये रेशो थोड़ा गड़बड़ सा है। हालांकि ऐसा होना चाहिए था कि अभी 70 से 80% इसका जो सपोर्टर होने चाहिए थे, ताकि इसको लिस्टिंग्स में या इनको मोटिवेशन मिले। जो भी है दोस्तों, हम इनके लिए नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ सब हम खुद के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ से प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर इन्फॉर्मेशन सही लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक